बसंत की ऋतु थी। महाप्रभु अपने सखाओं के साथ अपने महल के उद्यान में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे। उनकी सहज रुचि रहती थी भगवत और सेवा से संबंधित कोई क्रीड़ा करने की, खेल खेलने की। आज महाप्रभु ने अपने सखाओं से कहा कि चलो आज ठाकुर जी खेलेंगे। किसी संघ के सखा ने कह दिया कि ये बूढ़ों का भी कोई खेल हुआ, ठाकुर जी खेलना, बैठो माला सटकाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, हम ये खेल नहीं खेलेंगे। बालक हरिवंश का मुख कुछ उदास हो गया। एक बड़ा स्नेही सखा था, उसने कहा अच्छा ठीक है, एक शर्त पर ठाकुर जी खेलेंगे, तुम पहले ठाकुर जी तो लेकर आओ, ठाकुर जी लेकर आओ तो हम ठाकुर जी खेलेंगे। और ठीक वही घटना पुनः हुई जिस प्रकार काली दह के निकट खेलते खेलते श्याम सुंदर ने गेंद जानबूझकर जमुना जी में डाल दी और श्री दामा भी हट करने लगे कि कन्हैया मोए तो मेरी वही गेंद चाहिए, दूसरी गेंद ना चाहिए। और ठाकुर जी अपने बाल सखा का हट पूरा करने के लिए कूद पड़े श्री जमुना जी के जल में और नाथ लाए कालिया को। ठीक आज वैसी लीला हुई। अपने सखा का हट पूरा करने के लिए वही महल के उद्यान में एक कुआं था। बालक हरिवंश ने आव देखा न ताव और कूद गए उस कुआं में। सब सखा हतप्रभ रह गए, चकित हो गए, मानो सभी के प्राण निकलने को हों कि ये क्या हुआ, एक क्षण में कैसी लीला हो गई। क्या उत्तर देंगे तारा मैया को, क्या उत्तर देंगे व्यास बाबा को। करुण क्रंदन करने लगे सब सखा, नन्हे नन्हे बालक थे, समझ में ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। वो करुण क्रंदन महल के भीतर व्यास जी के कान में पड़ा। सेवकों ने जाकर कहा कि इस प्रकार ऐसी घटना हो गई, दुर्घटना हो गई कि बालक हरिवंश के मन में जाने क्या आया और वो महल के कुआं में कूद गए। महल के कुआं में कूद गए, ये सुनते तारा रानी तो वहीं मूर्छित हो गई। व्यास जी बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला, परिचारिकाओं को उनको संभालने को कहा, दौड़ कर आए, पछाड़ खाकर गिर पड़े। संघ के लोगों ने व्यास जी को संभालने का उपक्रम किया, जिसको इतनी जन्मों की साध के बाद पुत्र मिला, और पुत्र भी ऐसा। और उस पिता की आंखें आज यही देख रही हैं कि मेरी आंखों के सामने पुत्र कुएं में कूद गया, कोई अता पता मालूम नहीं पड़ता। क्या स्थिति रही होगी व्यास जी की उस समय, ये तो उन्हीं का हृदय जाने। लेकिन पीड़ा का कोई पार नहीं था, प्राण रहते भी नहीं और प्राण जाते भी नहीं। करुण क्रंदन व्यास जी करने लगे। सारा ग्राम संभालने वाला था, व्यास जी किसी के संभाले नहीं संभलते। और वहां परिचारिकाएं प्रयत्न कर रही हैं तारा रानी को होश में लाने का, उनको होश नहीं आता, उनकी चेतना नहीं लौटती। और कुछ ही देर बाद व्यास जी क्या देखते हैं कि उस गहरे कुएं में से मानो एक प्रकाश पुंज ऊपर की ओर आ रहा है। सब बड़े आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। और जब वो प्रकाश पुंज थोड़ा और निकट आया तो उस प्रकाश पुंज के भीतर बालक हरिवंश पद्म आसन लगाकर बैठे हैं और उनकी गोद में श्याम सुंदर का एक कोटि काम लावण्य मूर्ति सुंदर श्री विग्रह उनकी गोद में विराजमान है। व्यास जी को ऐसे लगा कि मानो स्वयं सूर्य नारायण मेरे पुत्र को अपनी गोद में बैठाकर लिए आ रहे हों। बालक हरिवंश बाहर आए, अपने सखा से कहने लगे कि अब तो मैं ठाकुर जी ले आया, अब तो मेरे संग ठाकुर जी खेलोगे ना। व्यास जी ने छाती से चिपटा लिया, ठाकुर जी को भी और अपने बालक को भी। बोले लाला जी तेने कहा क्यों? बोले कछुनी बाबा या सखा ने मोते कही कि ठाकुर जी जब खेलेंगे, जब ठाकुर जी ले आओ। और आपके ठाकुर जी ने मोते कल रात्रि में जी कह दीनी कि हम तो वहां कुआं में धरे हैं, हमारी सेवा करनी होए तो हमको वहां ते आए के ले ले। ठाकुर जी की बात मानी और मैं कुआं में कूद पड़ो। तारा रानी को जब होश आया, चिंता के करता है, बलैया लेने लगी। व्यास जी के मन में आया कि प्रभु आप नित्य नई रंग भरी रस भरी अपनी लीला दिखाते हैं। बालक हरिवंश ने सहज में पूछ लिया, बोले जैसे आपके ठाकुर जी का नाम तो श्री राधा माधव है, ऐसे मेरे ठाकुर जी का क्या नाम होगा? तो व्यास जी ने कहा ये नित्य नई लीला दिखाते हैं, ये नित्य नया रंग दिखाते हैं, इसीलिए हरिवंश तुम्हारे ठाकुर जी का नाम होगा राधा नवरंगी लाल। आज भी देवबंद में वो कुआं है जिसमें कूदकर महाप्रभु जी ने ये श्री विग्रह निकाला था। और उस कुएं का जल अगर आप जाकर पान करें तो नारियल के पानी से भी मीठा है, बिल्कुल स्वच्छ जल। और वहीं देवबंद में राधा नवरंगी लाल जी का मंदिर है, बहुत भक्त लोग जाकर दर्शन करते हैं।